अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन सेकंड। ये आपको डिग्री में या मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपने टोटल सेकंड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको एक टेबल समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फौरन इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी कि ये डिग्री का साइन है, ये किस चीज़ का साइन है, या ये इन सारों को सिर्फ सेकंड्स में चेंज करना है। मतलब ये जो दो दो तीन तीन वैल्यूज इसकी दी हुई हैं उनको आपने चेंज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे जो मेन पार्ट है वो एक टेबल समझ लें, उससे आपको इस एक्सरसाइज की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। इसमें देखें जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें आपका DMS में आंसर आना होता है। D फॉर डिग्री है, M फॉर मिनट है और S फॉर सेकंड्स है। तो अब इसमें आपकी डिग्री, जैसे एक आपके पास कोई भी क्लॉक वाइज है या कोई क्लॉक है, वो हमेशा सर्कल की शेप में होती है, ठीक है। इस सर्कल में एक दफ़ा मतलब जो सेमी सर्कल होता है वो 180 होता है, जो डी स्केल आपका होता है वो 180 का होता है। तो जो पूरा सर्कल है वो 360 का होता है। अब 360 का ये अगर पॉइंट आप 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसमें जितनी भी डिग्रीज हैं वो सारी 360 के इक्वल होती हैं। तो इसमें 1 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोई भी एक छोटा सा 1 डिग्री तो समझें कि एक नॉर्मल आप देखना चाहें तो बहुत नज़र से आप, ये मैं एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा इसको ऊंचा करके बनाया है। तो फर्ज करें कि ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री को आपने अगर मिनट में चेंज करना है, 1 डिग्री ये 360 है। तो अगर 360 का एक पार्ट किया जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री के आपने 60 पार्ट करने हैं तो वो 1 मिनट के इक्वल होगा, ठीक है। एक डिग्री है, उसके अगर आपने 60 पार्ट्स किए हैं तो वो 1 मिनट बनेगा। और अगर 1 मिनट के और मजीद 60 पार्ट्स किए जाएं तो वो 1 सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपके डिग्री डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मिनट को। तो अगर सेकंड्स को मिनट में या डिग्री में जाके चेंज करना है तो 60 से, जैसे इनको कन्वर्जन मेथड आपने यूज करना होता है, कन्वर्स मेथड। ये एक आपकी जो डिग्री होती है वो 60 उसमें मिनट होते हैं, ठीक है। मिनट को ये देखें, यहाँ पे एक आपकी एक बार डला हुआ है, ठीक है। ये 60 मिनट, ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है। अगर आपके पास 1 मिनट है तो उसको आपने सेकंड में चेंज करना है तो आप डबल 60 करेंगे, ठीक है। मतलब एक 60 ये हो गया इसका, और सेकंड में चेंज करने के लिए ये 2 बार आ जाएंगे आपके। अगर आपने कन्वर्जन का एक बनाना है, ऐसे करके डायग्राम एक बना लें, डिग्री टू आपने मिनट में चेंज करना है या उसको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अगर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो आप फिर मल्टीप्लाई 60 करेंगे। अब अगर देखें, अगर डायरेक्ट आपने यहाँ पे लेके आना है तो 2 दफा 60 जंप बीच में आ रहा है, ठीक है। डिग्री का जंप अगर सेकंड तक आ रहा है तो डबल 60 बीच में आ गया, यानी कि आपका ये 3600, ठीक है, 36 ये हो जाएगा। अगर आपने वापस लेके जाना है, मतलब मिनट को डिग्री में चेंज करना है, तो फिर आपका डिवाइडेड बाय 60 होगा, या सेकंड को मिनट में लेके जाना है तो आपका डिवाइडेड बाय 60 होगा। और अगर डायरेक्ट इसका जंप यहाँ पे आया तो आपका ये 3600 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 60 करके उसको 3600 से डिवाइड करें। मतलब अगर ऊपर वाली साइड से, ये तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर बड़ी वैल्यू से आपने छोटी में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर छोटी से आपने बड़ी वैल्यू में जाना है तो उसको डिवाइड करेंगे। इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 1 देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपने एंगल्स को सेकंड में चेंज करना है, यानी कि ये आपको 5 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अब अगर आपके पास 1 डिग्री है तो 60 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जितने भी आपके पास इसकी वैल्यू होगी उसको 5 को आप मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आपने डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए देखें एक दफ़ा 60 से किया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में सेकंड में चेंज करने के लिए, या तो आपके पे डिपेंड करता है कि आप डबल 60 इसमें लिख दें, ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट 3600 लिख दें, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई 66 3600 होता है। तो अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो भी ये हो सकता है, ऐसे करके इस पे साइन लिख दें, या अगर पूरा लिखना है तो आपने ये साइन इसमें ड्रा कर देना है। तो ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आपका आएगा वो आपका सेकंड्स में चेंज होने के बाद का आएगा। ये इसका आ गया 18,000, ठीक है। ये आपका
सेकंड में चेंज हो गई है, डिग्री सेकंड में चेंज हो गई है। तो डिग्री से डायरेक्ट अगर सिर्फ मिनट में चेंज करना होता फिर एक दफ़ा 60 से करते हैं, अब 2 दफ़ा 60 से किया है। ये इसका आंसर आ गया। जैसे सेकंड में देखें, अभी सेकंड क्वेश्चन में, इसमें आपका ये बार में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो डिग्री में लिखा हुआ था, तो इधर मतलब कि ये मिनट में लिखा हुआ है। मिनट को आपने सिंगल बार जो होता है वो मिनट को शो कर रहा होता है, तो ये मिनट में लिखा हुआ है। इसको आपने जब सेकंड में चेंज करना है तो 30 को सिर्फ आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मिनट से सेकंड के बीच में आपका एक दफ़ा 60 आ रहा है, तो आप यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बार दोनों मिलके ये डबल बार हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1800 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में देखें, इसका 10 डिग्री और 30 मिनट लिखे हुए हैं, तो मतलब इन सारों को सेकंड्स में चेंज करना है। अलग-अलग करेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। यानी कि 10 डिग्री है लिखा हुआ, डिग्री को खत्म करें। आप यहाँ पे डबल 60 या 3600 भी लिख के डायरेक्ट ये डबल बार अप्लाई कर सकते हैं। साथ फिर प्लस लिखें। अब ये मिनट में लिखा हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो आपने इसको भी मल्टीप्लाई 60 और ये एक बार इसका हो गया, एक 60 का हो गया, तो ये दोनों डबल बार हो गए। यहाँ पे इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद ये प्लस का साइन यूज कर लें। 10 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 36,000 हो जाएगा और ये 60 से मल्टीप्लाई होके 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस करने के बाद की 37,800, ठीक है। ये आपका डबल बार के साथ इसका पूरे का आंसर आ गया। डिग्री को भी चेंज हो गया और मिनट्स को भी चेंज कर दिया। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपकी डिग्री भी दी हुई है, मिनट भी और सेकंड भी, यानी कि आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं। इनको आपने अलग-अलग से मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना है। ये तीनों हो गई। अब ये डिग्री है, डिग्री को चेंज करने के लिए आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में चेंज करने के लिए। मिनट को आपने इसमें 60 सिर्फ आ रहा है, ठीक है, 60 से कर देंगे और ये पहले से ही आपका डबल साइन के साथ है, तो मतलब कि ये सेकंड में ही लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये सिर्फ प्लस कर देंगे जो आंसर्स आएंगे, बाकी इसके साथ और कुछ नहीं करना आपने। अब इनको बस मल्टीप्लाई करते जाएं और लास्ट पे प्लस कर लें। 3600 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 72,000, डबल बार आ जाएगा। फिर 60 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1200 आ जाएगा और ये 27 वैसे आ जाएगा। अब इन तीनों को आपने प्लस कर देना है। प्लस के बाद का आंसर जो है वो कैलकुलेटर पे आप सिंपल प्लस कर लें, ठीक है। ये आपके पास सेकंड का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने एंगल्स दिए हुए हैं, उसको मिनट्स में चेंज करना है। जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसको आपने मिनट्स में चेंज करना होगा। अब इसमें ये देखें, यहाँ पे डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए सिर्फ आपके पास यहाँ पे 60 था, ठीक है। 60 से आपने मल्टीप्लाई करना था, तो ये आपके पास से 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई 60 और सिंगल बार ऊपर लगा दें, ठीक है। आपने सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेटर में कर लेंगे, आपके पास 4500 आ जाएगा, ठीक है, सिंगल बार के साथ। बस ये आंसर आ गया। पार्ट 2 में देखें इसका, अब 120 और साथ ही सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में चेंज करना है आपने। आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि मिनट में इसका आंसर लेके आना है, तो मिनट में अब ये देखें सेकंड में हो तो अगर आपने वापस जाना है, ठीक है, ये नीचे वाली साइड आ जाएगी इसकी, वापस जाना है आपने बड़ी वैल्यू की तरफ, तो आपका यहाँ पे डिवाइड का यूज होगा, ठीक है। आपने सिंपल इसको 60 से डिवाइड कर दें, 120 डिवाइडेड बाय 60 करें, ये आपका यहाँ से एक बार जो है वो हट जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप कटिंग के मेथड से करेंगे तो 62 से 120 होता है, ये 2 और ये आपका मिनट का साइन आ गया, बस ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 2 में आपके पास की वैल्यू है कि 50 डिग्री है और साथ इसके मिनट दिए हुए हैं, तो आपने मिनट में ही चेंज करना है। डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले वाला तो आगे से लिखा ही ये 1 मिनट में हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने कुछ भी नहीं करना, यानी कि 50 को आप मल्टीप्लाई करें 60 से और प्लस कर दें 40 से,
तो ये आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये 300 हो गया प्लस 40, और इन दोनों को प्लस करें तो 340 आ गया। ये 3000, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास 3000 आएगा। तो जब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 3040, ठीक है, 3400 आ जाएगा इसका। इसके पार्ट 4 में अब देखें 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकेंड लिखे हुए हैं। तो यानी कि आपने इस वाली फॉर्म में आंसर लेके आना है, तो ये बीच में आपका उसी तरह रहेगा, आपने इसके साथ ऑपरेशन करना है और फिर प्लस कर दें, ये 30 मिनट वाले को एज इट इज जोड़ना है। इसको भी आपने चेंज करना है, इस वाले 30 को, इसको आपने बड़ी फॉर्म में लेके आना है, तो आप डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है, ये आपके पास सिंगल बार में हो जाएगा। और इसको आपने छोटी फॉर्म में लेके जाना तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। आपका ये वाला ग्राफ जो है ये आपके बड़े काम आएगा अगर आप ये क्वेश्चन से इसके थ्रू करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल फौरन समझ आती जाएगी कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन के साथ आपने 60 के साथ ऑपरेशंस करने हैं। बस बड़ी से छोटी में जाएं तो ये 60 का डिजिट ही आपका मेन यूज होना है सारे में। तो इनको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 1800 मिनट प्लस ये 30 मिनट वाला आ गया, और उसके बाद आपने जब इनको डिवाइड किया तो ये 1/2 होगा, या 1/2 को अगर आप पॉइंट में चेंज करते हैं तो 0.5 ये सिंगल बार आ जाएगा। तो इनको प्लस कर लें, ये हो गया 1830 और 0.5, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास 135 मिनट दिया हुआ है, आपने जो भी वैल्यू आपको दी हुई होंगी उसको आपने डिग्री में शो करना है, ठीक है, डिग्री में लेके आना है। तो यहाँ पे ये मिनट दिए हुए हैं, मिनट से वापस बड़ी वैल्यू में आना है, तो वापस आने के लिए आपने ये इसका डिवीजन का मेथड करना होता है, ठीक है। तो डिवाइड के लिए आप ऐसे जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसको डायरेक्ट डिवीजन कर लें, ठीक है। 135 है तो इसको डिवाइडेड बाय, आप यहाँ से यहाँ आ रहा है तो सिंपल 160 टाइम है, ठीक है, 61 टाइम है, और ये इसका चेंज होके यहाँ पे डिग्री का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को उन्होंने साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डेसिमल में आंसर अगर आ रहा है तो इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। तो अगर आपका ज्यादा में आ रहा है तो फिर आप 4 में लिख ले, और अगर आ ही आपके थोड़े रहे हैं, मतलब इन दोनों को डिवाइड करें तो आपकी डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज आएंगी, तो फिर आपने वो 2 ही लिखनी है, ठीक है। इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 2.25 डिग्री, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ी से छोटी करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और छोटी से बड़ी में वापस आने के लिए डिवाइड करते हैं, तो ये आपका डिवीजन का मेथड हो जाएगा इसका भी। जैसे इसके पास पार्ट 2 में देखें 150 ये सेकंड में लिखा हुआ है, तो अब सेकंड में वापस यहाँ से आ रहे हैं तो ये आपका 3600, ठीक है, ये हो जाएगा। डबल 60 है, ठीक है, ये आप अपनी मर्जी है, अगर आप 150 को डिवीजन 60 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो भी एक ही बात है, ठीक है। या अगर आप इसको 150 को डिवाइड 3600 इसके साथ करते हैं तो तब भी आपका सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो काफी लंबा सा है, ठीक है, तकरीबन 0.04166667, ठीक है। तो आपने इसके 4 डेसिमल तक लिखना है, यानी कि 4 डिजिट लिखने हैं इसके। तो राउंड ऑफ अगर आपकी वैल्यू हो रही है तो फिर भी आपने राउंड ऑफ करके डायरेक्ट लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.041, आगे 6 है, ठीक है, चौथा नंबर 6 है और उसके बाद पांचवा नंबर भी 6 है, तो यहाँ पे आप 6 को 7 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका डिग्री में। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास ये 60 डिग्री और 60 मिनट दिए हुए हैं, तो इसको आपने डिग्री में लेके आना है, ये तो ऑलरेडी डिग्री में ही लिखा हुआ है, तो 60 को डिग्री में ही रहने दें, उसके बाद इसके साथ आपने प्रोसेस करना है, इसको आपने चेंज करना है डिग्री में। तो ये मिनट में लिखा हुआ है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 60 और ये डिग्री का साइन आ गया, ठीक है। आपका ये 1 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 60 प्लस ये 1 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो आपका ये वैसे ही वैल्यू जो है वो 61 डिग्री आ गई है, ठीक है। अब डेसिमल आया ही नहीं है तो इसका 4 डेसिमल प्लेसेस में तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो बस ऐसे ही यही आंसर आ जाएगा आपका। या अगर आप इसके बाद पॉइंट भी, क्योंकि किसी भी वैल्यू के अगर लास्ट पे पॉइंट ना हो
तो आपने खुद से जो पॉइंट डालते हैं उसके बाद 0 0 ही होते हैं, ठीक है, तो 4 0 डाल दें, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 को भी अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं ना कि ये 4 में लेके आना था, 2 0 और लगा दें तो भी कर सकते हैं, कोई इसकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें आपके डिग्री, सेकंड, मिनट तीनों चीजें दी हुई हैं। जैसे ये इन क्वेश्चंस के सारों के लास्ट में एक ही क्वेश्चन वो इस तरह का दे रहे हैं जिसमें ये तीनों चीजें रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें तीनों चीजें आपने डिग्री में लेके आना है, यानी कि ये जो 45 है इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इस 45 को भी चेंज करना है, ठीक है, इसको भी वापस अपनी कैलिंग की जगह पे लेके आना है, तो ये डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। और इसको आपने ये डबल बार लिखा हुआ है तो इसका आपका 60 2 टाइम्स आ जाएगा, तो मतलब 3600 हो जाएगा, तो ये भी आपका डिग्री में आ जाएगा। अब इसके साथ आप इनको डिवीजन करके तो इसके पॉइंट्स में आंसर ले आए, यहाँ पे आपका डिवीजन के बाद ये आ जाएगी वैल्यू और इस जगह पे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये डिग्री में आ गया। अब इन सारों को प्लस माइनस का ये प्लस करके लिखें, ये आपके पास 45.7625, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद भी करें तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपने डीएमएस मतलब डिग्री मिनट सेकंड इस फॉर्म में चेंज करना, जैसे कि ऊपर वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कोई एक मेजरमेंट आपको दी हुई होगी तो आपने उसमें जाके उस वैल्यू में चेंज करना है। यहाँ पे आपके पास ये 60.125 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब कि आप पॉइंट खत्म करें, ये जो डिग्री है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इसको आपने मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो आप जो इसका फर्स्ट स्टेप लिखेंगे उसमें डिग्री का अलहदा से आप लॉग बना लें, उसके बाद आपने प्लस लिखना है और इसको 0.125 कर दें, ठीक है। वैसे भी ये इन दोनों को प्लस करें तो यही बनता है, तो इसको आप अलहदा कर लें। अब इसको आपने पहले मिनट में चेंज करना है, मिनट के लिए समझे कि ये डिग्री थी ना एक किस्म की, ये 125 के ऊपर डिग्री का ही साइन था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। डिग्री को चेंज करने के लिए वैसे भी बड़ी फॉर्म से छोटी में जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 60 मिनट से आप मल्टीप्लाई कर दें इसके, ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 7.5, ठीक है। अब इसमें से भी ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका मिनट का है, इसको चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ से ये प्लस का साइन कह लें कि खत्म हो जाएगा, ये मिनट का ये सॉरी डिग्री है, ये मिनट इधर आ गया, फिर प्लस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने चेंज दोबारा से जब करना है 60 से चेंज करना है, डबल 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेकंड में आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 60, यानी कि एक दफा 60 से ये मल्टीप्लाई हो चुका हुआ है। यहाँ पे देखें 125 पूरे 60 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो इसके अंदर ये वैल्यू सिंगल 60 जो है वो उससे मल्टीप्लाई हो चुकी हुई है, तो दोबारा फिर 60 से करेंगे तो ये इधर वाला एक बार और एक बार ये डबल बार हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा जो इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा, ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे 30, ठीक है। तो 30 को इधर लिख के आपने डबल बार इसका शो कर देना है, तो ये आपका मेन ना इसका आंसर हो जाएगा, ये इसमें चेंज होके आ चुका हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में देखें, इसमें आपके पास ये डबल बार में मतलब कि आपका सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड्स को डिग्री में चेंज करने के लिए आपने पहले इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद डिग्री में। मिनट में चेंज करने के लिए इसको आपने पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 60 करना है, ठीक है, 135.375 इसको डिवाइडेड बाय 60 कर लें, तो ये आपके पास यहाँ से एक बार खत्म हो गया, एक रह गया, तो इसको डिवीजन के बाद जो आंसर आया वो आपका 2.25625 आ गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया मिनट में। अब इसमें जो पॉइंट से पहले है उसको आप मिनट में अलग से शो कर दें कि ये मिनट है, ठीक है। आगे वाले को आपने दोबारा से शो करना है, दोबारा से 0 पॉइंट में लिख के अलग करने से ये इसका मिनट आ गए हैं, ठीक है। अब मिनट में ये यहाँ पे देखें कि 60 मिनट हो तो 1 डिग्री बनता है, 60 से मतलब डिवाइड करें, अब 2 को 60 से करें तो आपका मतलब कि ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अब वो वैल्यू तो आपने नहीं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 60 से बड़ी वैल्यू होती तो आप डिवाइडेड बाय दोबारा से 60 करते डिग्री लाने के लिए, अभी आपने इसको सेकंड्स में ही लाना है, ठीक है। तो जो वैल्यू ये 2 को निकाल के बाकी थी उसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड्स में ले आए। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बाद की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 15, ठीक है,
ये आ जाएगी। जो पॉइंट के बाद आना है वो ज़ाहिर आपने यहाँ पे तो उसको लिखना नहीं है, क्योंकि आपने डीएमएस में ही लिखना है, उससे छोटी फॉर्म में तो नहीं आप लेके जा सकते। तो ये आपकी जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपने डिग्री की जगह 0 लिख देना है, और मिनट की जगह ये 2 लिखना है, और सेकंड्स की जगह ये 15 लिख देना है। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं हो सकता, और यहीं पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है 60.85 मिनट। ठीक है, अब इसमें मिनट को आपने डीएमएस में जब शो करना है तो ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट अलहदा होंगे, ये प्लस में 0.85 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आपने देखें, ये आपके पास मिनट है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आपने यहाँ से डिवाइड करना है 60 से, तो 60 डिवाइडेड बाय 60 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यानी कि मिनट वाली खत्म हो गई, अब ये वैल्यू रह गई है। ठीक है, यहाँ पे मिनट आपके पास 0 हो गए हैं, बेशक यहाँ पे लिख लें या प्लस में फिलहाल लिख लें, मिनट 0 हो गए हैं। अब इसको सेकंड में आप चेंज कर लें, यानी कि जो वैल्यू आपके पास ये 0.85 है, इसको आपने मल्टीप्लाई 60 से करना है, एक बार ये और एक 60 वाला ये डबल बार हो गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, 51 डबल बार। इसको जब आप डीएमएस में शो करेंगे तो 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने जो हमारे मिनट थे हमने उसको डिग्री में शिफ्ट कर दिया, और जो ये वाले थे इसको हमने सेकंड्स में शिफ्ट कर दिया है। इसको दोबारा मिनट में हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने मिनट को उधर ले गए हैं। तो अगर आप कहें कि यहाँ पे हम डिवाइड करके तो ये कर सकते थे, तो ये देखिए 51 60 से हमने किया है तो 51 आया, यहाँ पे 60 से बड़ी वैल्यू नहीं आई, तो यानी कि 1 मिनट भी नहीं बना, ये 51 सेकंड्स है। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, इसका ये लिखा हुआ है 225.45 डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री को आपने यहाँ पे शिफ्ट करें, प्लस 0.45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 को आपने चेंज करना है, इसको 60 मिनट में पहले चेंज करना है और उसके बाद इसमें सेकंड्स में, तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 60 के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका आंसर जो है वो आ गया 27। ठीक है, ये 27 आया, पॉइंट वाली वैल्यू खत्म हो गई, अगर पॉइंट वाली होती तो उसको हम सेकंड से मल्टीप्लाई करते, तो ये आपके पास सिर्फ मिनट वाली वैल्यू आई है। इसको जब अरेंज करके लिखेंगे तो ये आपकी डिग्री, फिर आपके मिनट, और जब सेकंड्स की आएगी तो सेकंड में कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 सेकंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपने कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में पहले तो ये डीएमएस का कॉन्सेप्ट था, पिछले 4 क्वेश्चंस में आपने किसी को डिग्री में चेंज किया है तो किसी को मिनट में या सेकंड में, या ये इस क्वेश्चन में पूरे ये डीएमएस का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इससे आगे आपका रेडियन का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। रेडियन के लिए भी एक मेन पार्ट जो आपको समझने की जरूरत है, वो उसमें आपने ऐसे करना होता है, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो आपने यहाँ से सीधा अगर जा रहे हैं तो ये एक रूल होता है आपके पास कि आपने अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है पाई ओवर 180 से। ठीक है, ये डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए है। तो अगर आपको रेडियन दिया हुआ है, आपने डिग्री में उसको लेके आना है, तो आप इसी का ही, जैसे होता है ना कि आप बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है, छोटी से वापस आ रहे हैं तो डिवाइड कर देना होता है। तो सेम यही है कि डिग्री को आप लेके जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वापस रेडियन से वापस डिग्री में आ रहा है तो आपने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड की जगह अगर देखें फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक ही बात है। ठीक है, ये पाई ओवर 180 था तो आप इसका लिख दें 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसको। तो अगर आप करना चाहें कि डिवाइड में पाई ओवर 180 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई, जब डिवीजन की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो आप चेंज कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो ये वाला कंसेप्ट ही आप माइंड में रखना। ठीक है, इसमें आपने इन क्वेश्चंस में इसको आपने सामने रख के तो फिर करना है। अब इसका पार्ट 1 देखें, इसमें आपके पास ये 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए आप सिंपल मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कर लेंगे।
45 डिग्री का साइन फिर खत्म हो जाएगा जब आप उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई ओवर 180। ठीक है, यहाँ से ये इसकी आप टेबल कटिंग कर लें, या अगर कैलकुलेटर आपका फ्रैक्शन वाला है तो उससे भी कर सकते हैं। 45 4 180, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका इसका हो जाएगा। इसी के पार्ट 2 में देखें 150 डिग्री लिखा हुआ है, तो 150 को आप सिंपल मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 करें। ठीक है, यहाँ से आप टेबल कटिंग कर लें, 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 3 जा और 6 3 जा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे 5 पाई और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा ये 6। ठीक है, ये आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट में नहीं लेके आना, रेडियन में डायरेक्ट आपने डेसिमल के बगैर लिखना है। ठीक है, ये पाई की वैल्यू पाई साथ लिखनी है, ये इसकी जैसे 22/7 होती है वो नहीं लिखनी। तो ये आपका सिंपल ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास 60 डिग्री और 30 सेकंड मिनट लिखे हुए हैं, सॉरी। तो इसको आपने डायरेक्ट पूरे को डिग्री में जैसे रेडियन में चेंज करते हैं ना डिग्री से, तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 करते हैं। तो आपकी ये डिग्री में आंसर नहीं है, आपका ये साथ डीएमएस में दिया हुआ है। तो आपने इसको डायरेक्ट चेंज करना है पहले डिग्री में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है ना आपने डिग्री में चेंज करने के लिए, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करें। तो उसके लिए आप ये डिग्री वाले साइन को इस तरह रखें, फिर प्लस, और इसका आपका ये सिंगल बार है, समझें कि इस बार को आपने खत्म करना है। आप इसको छोटी वैल्यू से बड़ी में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में किया ना आपने, मिनट को आपने डिग्री में चेंज करना है, तो आपने डिवाइडेड बाय 60 करना है। तो मिनट में ये लिखा हुआ है, इसको डिवाइडेड बाय 60 करें, तो ये भी डिग्री में ही आ जाएगा। ये पॉइंट में आ गई वैल्यू आपकी, यहाँ पे ये डिग्री प्लस 1/2 0.5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, आपके पास 60.5 डिग्री आ गया। अब इसको आपने अपने फार्मूले में एंटर करना है, 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसको आप कैलकुलेटर पे लिख लें या वैसे कटिंग वाले मेथड से कर लें तब भी ठीक है। कटिंग वाले से इस तरह होगा कि आपने 60 पॉइंट खत्म करें तो 1 लगाते हैं, और एक लफ्ज है तो एक 0 लगा दिया और ये लिख लें। ठीक है, अब इसके साथ आप इसका कटिंग वाला मेथड अप्लाई कर लें, या जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, इसकी कटिंग के बाद, कटिंग करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये 5 के टेबल से कटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी 121 पाई डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। इसमें आप पार्ट 4 में देखें 120 दिया हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 करना है। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 2 जा और 6 3 जा। ठीक है, तो ये आपके 6 के टेबल से इसकी कटिंग हो जाएगी, आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये इसका रेडियन में आ गया। ठीक है, रेडियन साथ मेंशन कर दें तब भी सही है, नहीं तो ये आप वैसे भी इसके साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास ये दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका ये पाई दिया हुआ था कि पाई के बीच में ही आंसर लेके आना है, इसका पॉइंट में नहीं लेके आना। तो यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है आपने, लेकिन पाई की वैल्यू जो है 3.1416 ये यूज करनी है, पॉइंट में आंसर लेके आना है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास, इसके भी 4 पार्ट्स हैं। 1 में देखें, इसका पार्ट 1 270 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम वही जो रेडियन वाला आपका फार्मूला पिछले क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, सेम वही यूज होगा। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 यूज करना है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि पाई की जगह आप ये वैल्यू यूज करें, 270 मल्टीप्लाई पाई की जगह ये आ गया 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 180 कर दें। तो कैलकुलेटर में ही आपने फुल सॉल्व कर लेना है, ये आपके पास पॉइंट में आ जाएगा 4.71 रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें आपके पास 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें, 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब पाई की जगह आपने 3.1416 लिख देना है,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 180 पे डिवाइड करें, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद 1.05 रेडियन, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं कि ये सेम टेबल से कटिंग करने के बाद आपका नीचे 3 आएगा, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तब भी, और डायरेक्ट अगर आप इसको लिखते हैं तब भी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें 180 डिग्री और 45 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिग्री को ही चेंज करना है, मतलब इसको आपने डिग्री की फॉर्म में लेके आना है। तो डिग्री की फॉर्म में लाने के लिए आप पहले इसको लदा करके, ये लदा से इस क्वेश्चन का प्रोसीजर होगा, प्लस अब 45, ये आपकी छोटी फॉर्म लिखी हुई है, इसको आपने बड़ी में लेके आना है, ठीक है। डिग्री में आपने चेंज करना है, डिवाइड में करेंगे, छोटी को बड़ी में लाने के लिए आपने डिवाइडेड बाय 60 करना है। ये आपका यहाँ पे ये भी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये 180 प्लस इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है, कैलकुलेटर से फाइंड करके देख लें, ये आपके पास ये आ जाएगी। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी पूरी। प्लस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा आप डिग्री में आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आपने पाई ओवर 180 वाला प्रोसेस करना है, जो फार्मूला आपको बताया था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ठीक है। अब पाई ओवर 180 को आपने प्रोसेस करना है 3.1416 से, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और 180 पे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 180 से डिवाइड करना है, यह आपके पास हो जाएगा 3.15 रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, इसका ये डिग्री डीएमएस में लिखा हुआ है ना, मिनट और सेकंड्स में, तो इसको सारों को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो ये आपने यानी कि इसको नीचे वाला ये प्रोसेस डिवाइड वाला करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये मिनट्स हैं, ठीक है। मिनट्स को चेंज करने के लिए आपने सिंगल 60 आएगा, और सेकंड्स को यहाँ से आप लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 360 आ जाएगा 45। जब आप पीछे ये क्वेश्चंस करेंगे जो फर्स्ट वाले 4 में, तो आपको ये बड़े अच्छे से ये समझ आ जाएंगे कि ये इनका कॉन्सेप्ट क्या थे। तो ये आपका डबल ये 60 3600 हो गया, इससे आ गया। अब इसके शॉर्ट में आप आंसर लिख लें, इसको डिवाइड किया 0.5 आ गया, इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास नीचे बड़ी वैल्यू थी, तो ये आपका पॉइंट में बड़ी वैसी वैल्यू आ जाएगी 0.0125 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इन सारों को आप प्लस कर लें, 75 डिग्री पॉइंट डिग्री लास्ट पे आपने लिखना है 51 प्लस करने के बाद, ठीक है। ये आपके पास इसकी डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब डिग्री को आपने करना चेंज रेडियन में, तो उसके लिए सिंपल आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ये आपका डिग्री को रेडियन में चेंज करने वाला मेथड आ जाएगा। पाई की जगह आपने इसका पॉइंट वाला आंसर यूज करना है, 3.1416। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आपने 180 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसकी फुल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये रेडियन में आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने रेडियन में चेंज किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास ये आ जाएगी 1.32। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने फाइंड करना है, आपके रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसको एंगल में डीएमएस में आपने फाइंड करना है। तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी, ये देखें रेडियन से वापस आप डिग्री में लेके आ रहे हैं, तो जब वापस लेके आना है तो आपने जो पाई ओवर 180 था उसको 180 ओवर पाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई का ही साइन रखें, तो अगर आप डिवाइड का लिखते हैं तो ये होगा, और डिवाइड के नीचे डिवाइड फिर आएगी,
ठीक है, तो वो इस जगह पे आ जाएगी। तो इससे बेहतर है आप नीचे से इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ ही रखें। जैसे ये आपका क्वेश्चन है रेडियन में, ठीक है, इसको आपने डिग्री में करना है तो 180 ऊपर लिखें और पाई नीचे लिखें। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 का टेबल आप 180 पे पढ़ें, ठीक है, ये आपके पास 45 आ जाएगा ये डिग्री, ठीक है, ये आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, इसमें आपके पास 5 पाई और 6 है मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें पाई पाई से कैंसिल हो गया, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 5 मल्टीप्लाई 180 6, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 6, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 150, ठीक है, और ये आ गया डिग्री में। थर्ड पार्ट में देखें, इसमें पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, इन दोनों को आप डिवाइड करें तो 180 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास 7 पाई ओवर 40 लिखा हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये कटिंग हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय 40 कर लें, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है 1260, ये आ जाएगा, और डिवाइड करें तो आपके पास ये 31.5 आएगा, ठीक है, तो ये डिग्री में ही डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ये इसका आंसर डिग्री में आया है, ठीक है, आपने इसको रेडियन में ये डीएमएस में लेके आना है, 31 के ऊपर आपकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है, फिर प्लस लिखें 0.5 और मल्टीप्लाई 60 कर दें, ठीक है, ये आपका मिनट के लिए होगा, 60 सिंपल जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो आपका मिनट के लिए होगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है, 31 पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 30 आ गया, ठीक है, और इसके बाद कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं बची है, ठीक है, तो सेकंड्स के लिए मतलब आपके पास सेकंड की वैल्यू 0 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपके पास 1 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 180 ही आएगा, और पाई की जगह आप लिख लें, इसकी वैल्यू आपको जो है कैलकुलेटर में भी फाइंड हो जाती है, लिखी हुई होती है, वैसे इसकी जो नॉर्मली वैल्यू यूज होती है वो 3.1416 है, ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन ये आंसर आ जाएगा 57.2958, ठीक है, डिग्री ये आ जाएगा। तो एक पाई का वैसे भी एक जो बटन है वो यूज होता है कैलकुलेटर में शिफ्ट के साथ, तो वो आप उसके साथ भी डिवाइड करते हैं डायरेक्ट तो भी आपका सही आंसर आ जाएगा। इसमें आपका आ गया ये 57 और पॉइंट के बाद ये वैल्यू आ गई है, तो 57 डिग्री लदा कर लें और प्लस में 0.2958 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 60 से, मिनट्स के लिए आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू ऐसे लिखें, इसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया 17.748, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से जो पॉइंट से पहले वाला है वो आपका मिनट में चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से प्लस में 0.748, ये आपने दोबारा इसको सेकंड्स में लाने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये सिंगल था तो जब उधर गया तो डबल हो गया, तो ये 57 पॉइंट ये 17 इसका आ गया मिनट के लिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आया है वो 44.88 है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अब सेकंड्स में तो चेंज हो गया, इससे छोटी फॉर्म में तो नहीं आपने लेके जाना, तो आप ऐसे करें 44 को राउंड ऑफ करके तो 45 बना लें, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा डीएमएस में चेंज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें आपके पास ये 3.1416 वैल्यू ही जो पाई की वैल्यू होती है वही यूज हो रही है,
तो इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो वही 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू भी वही है, आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं या इसकी वैल्यू लिख के काटें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू कटिंग हो जाएंगी, आपके पास ये 180 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें आपके पास ये 12 पाई है, मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई से, पाई से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये 2160 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका डिग्री में ही लिखने गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 8 में, इसमें आपके पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 को आप जब चेंज करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 को आप मल्टीप्लाई कर लें 5 से, और पाई की जगह आपने जो इसकी वैल्यू 3514 है वो यूज करनी है, 3.14156। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो आपके पास ये एक वैल्यू आती है 2.86 286.4789। ठीक है, ये आ जाएगी। अब इसका पॉइंट जो है वो आप खत्म करें। ठीक है, आपने डीएमएस में इसका आंसर लेके आना है, तो जो आपकी ये पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है आप उसको सॉल्व करते हैं, मतलब आपकी यहाँ पे ये 286 जो है वो डिग्री के साथ आ जाएगा और फिर प्लस में 0.4789 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने मल्टीप्लाई 60 से करना होता है, ये आपके मिनट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये एज इट इज चलता जाएगा, प्लस 28.734। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह आपने ये जो 28 है उसको अलग कर दें, ये वाला जो 28 है ये आपका मिनट वाला हो गया है। दोबारा से 0.734 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है फिर से 60 के साथ, तो ये आपके सेकंड के लिए हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 44.4 आता है, तो आपने सिर्फ 44 को ही मेंशन करना है और डबल बार उस पर यूज कर देना है, ये आपका डीएमएस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे पीछे 2 क्वेश्चंस में किया था।